प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। वो आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना किया और फिर उन्होंने बताया कि प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके जीवन से दूर हो गई। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके पूरे परिवार के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपके जीवन की हर एक घटी कमी को पूरा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसका 42 अध्याय और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल है? मेरे प्रियो, भजनकार के जीवन में एक ऐसा समय है जब वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा है। उसका विरोध किया जा रहा है और वो परमेश्वर के भवन से बहुत दूर है। वो चाहकर भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाता है। इसलिए वो इस भजन को लिखता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे मेरा मन तेरे भवन में जाने के लिए तेरे लिए तरसता है। और इस बात को सोचकर कि पहले वो परमेश्वर के भवन में जाया करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था, परंतु आज वो परमेश्वर से दूर है। इस बात को सोचकर उसका मन व्याकुल हो रहा है, उसका मन टूट रहा है। और तब भजनकार अपने मन को समझा रहा है कि हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल है? परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरे मुख की चमक है, वो मेरा उद्धार है। हाँ मेरे प्रियो, भजनकार अपने मन को समझाता है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही हमारा उद्धार है, वही हमारा छुटकारा करने वाला है, वही हमें फिर से अपने भवन में लेकर के आएगा। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा पल हो, ऐसी घड़ी आ रखी हो जब आप भी, आपका मन भी टूटा हुआ हो, निराश हो और अंदर ही अंदर आप व्याकुल हो रखे हो, आप अंदर ही अंदर आप चिंताओं में हो, टूटे हुए हो, दुख में हो और कोई आपके दुख के बारे में नहीं जानता है। ऐसे समय में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी भजनकार की तरह अपने मन को समझाएं कि हे मेरे मन, मत व्याकुल हो, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, वो मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जब आप इस प्रकार से विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करेंगे। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपका मन टूटा हुआ हो, परंतु उस टूटे हुए मन को आप समझाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आप उस टूटे मन को समझा पाओगे कि परमेश्वर आपका उद्धार करता है। उस पर भरोसा रख। यिर्मयाह की किताब उसके 20वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार यिर्मयाह के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वो अपने पैदा होने वाले दिन को कोसने लगा कि वो दिन कैसा दिन था। वो कहने लगा कि मैं अपनी माता के गर्भ में ही मर जाता, मेरी कब्र मेरी माँ का ही गर्भ हो जाता। क्या मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि मैं जीवन भर दुख भोगूं? क्या इन दुखों को उठाने के लिए मैं इस धरती पर आया? वो उस दिन को कोसने लगा, परमेश्वर से नाराज हो गया। परंतु फिर उसने कहा कि परमेश्वर मेरा सहायक है, यहोवा मेरे साथ में है, वो भयंकर वीर मेरे साथ में है। मैंने अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में दे दिया है। वो अपने दीन जन को, वो अपने दरिद्र जन को कर्मियों के हाथों से न मरने देगा। वो इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर पैदा करता है। हाँ मेरे प्रिय, हो सकता है आप भी यिर्मयाह की तरह हो, जब आप परमेश्वर से शिकायत कर रहे हो, अपने उन दिनों को कोस रहे हो, अपने उस पैदा होने के दिन को कोस रहे हो, या फिर अपने बारे में आप गलत गलत बातें कह रहे हो। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, अपने अंदर उस विश्वास को पैदा करें, अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में दें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दें और इस विश्वास में आए कि परमेश्वर आपके साथ में है, वो भयंकर वीर आपके साथ में है। उस पर भरोसा रखें, वो आपका उद्धार है। जब आप इस प्रकार के विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही कर दें। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भी छुड़ाया और भजनकार को भी छुड़ाया जब उन्होंने इस प्रकार का विश्वास अपने परमेश्वर
परमेश्वर के प्रति रखा। हाँ मेरे प्रियो, परेशानियां तो आई उनके जीवन में, विपत्तियां तो आई, ऐसा समय तो आया जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, ऐसा समय तो आया जब वो शिकायतें करने लग गए, ऐसा समय आया जब वो अपने दिनों को कोसने लग गए, अपने पैदा होने को कोसने लग गए, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसकी ओर अपनी नजरों को उठाए रखा, उस पर वो भरोसा रखते चले गए और उस पर उन्होंने आस रखी और परमेश्वर ने उनके जीवन में उनके विश्वास के अनुसार कार्य किया। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति से क्यों न जूझ रहे हो, चाहे आपके पास शिकायत करने के कई कारण क्यों ना हो, चाहे आपके पास चिंतित और व्याकुल होने के कई कारण क्यों ना हो, परंतु ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। ऐसी परिस्थिति में आप उससे प्रार्थना करें। ऐसी परिस्थिति में अपने उद्धारकर्ता को आप याद रखें। ऐसी परिस्थिति में अपने छुड़ाने वाले को आप याद रखें, उससे प्रार्थना करें, उस पर भरोसा रखें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मन को समझाएं। हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है, परमेश्वर मेरे मुख की चमक है, उस पर भरोसा रख। यहोवा मेरे साथ में है, वो भयंकर वीर मेरे साथ में है। मैंने अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में दे दिया है। वो अपने दरिद्र जन को, वो अपने प्रिय जन को कुकर्मियों के हाथों से नष्ट नहीं होने देगा। हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रभु, हमारे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रार्थना में सामर्थ है, इस बात को हम जानते हैं, इसलिए हम सब मिलकर एक मन होकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं आपको आज की सुबह में प्रार्थना के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, ताकि प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में उन बातों को जो असंभव है, जो आपके लिए मुश्किल है, आप अपने जीवन में होते हुए देख सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, तो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पालनहार है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुबह के लिए धन्यवाद पिता। बीती हुई रात प्रभु आपने संभाला, मीठी और सुकून भरी नींद दी प्रभु, और ये दिन हम सब के जीवनों में जोड़ दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुबह में पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब का मन प्रभु तुझसे कनेक्ट हम करते प्यारे खुदावन। ये समय प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं प्रभु कि पिता आप हमारे जीवनों में आइए, आप हमारे जीवनों में कार्य करें, और आज के पूरे दिन भर में प्रभु आपकी उपस्थिति में हम चले और फिरे प्रभु। पिता अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज की सुबह में हम सबको भर दीजिए पिता। आज की सुबह में जितने भी भाई बहन प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं और अपने प्रार्थना विषयों को लेकर तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता, आज कोई भी खाली हाथ न जाए, परंतु प्रभु आज वो अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाएं, अपनी समस्याओं का समाधान तुझसे लेकर जाएं। आज अपने जीवन में वो उस आनंद को, उस खुशी को, उस भरपूरी को अपने जीवन से लेकर जाने वाले हो सके प्रभु जी। कोई भी आज खाली हाथ प्रभु न जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप तो पिता आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी भरपूरी और बहुतायत का जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार हिरनी पानी के लिए प्रभु तरसती है, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी हम आपके संगति में आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए तरसते हैं प्रभु जी। हम सबको हमारे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आप तृप्त कीजिए प्रभु। जो हमारी भूख और प्यास है प्रभु जी, आत्मिक भूख और प्यास है प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद कि हर सुबह हर शाम में प्रभु यीशु मसीह हमारी भूख को आप मिटाते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। आपका वचन ही हमारा भोजन है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार हमने वचन को सुना कि भजनकार प्रभु इस समय व्याकुल है पिता और प्रभु चिंतित है, परंतु प्रभु उस समय भी प्रभु तेरा उसका विश्वास तुझ पर है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु वो तुझे अपना उद्धार करता और अपना मुक्तिदाता जानता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उसके जीवन में प्रभु जो समस्या है, उस समय प्रभु वो तुझे पुकारता है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, इसी प्रकार यीशु मसीह जब भी आज की सुबह में आपके बेटे बेटियां आपको पुकार रहे हैं, जब वो भी विपरीत परिस्थिति में है, जब वो भी दुख में है, जब इनके मन व्याकुल हैं, जब ये परेशानी में है, दुखों में है पिता परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर प्रभु जी आप इनकी मुंह की चमक है प्रभु यीशु। आप इनके उद्धार करने
करने वाले प्रभु हैं और आप ही इनका भरोसा है परमेश्वर प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी ये भी अपने मन को पिता परमेश्वर उत्साहित करने वाले हो सके प्रभु जी। आपका आत्मा जो इनका सहायक है वो इनको उत्साहित करने वाला हो सके प्रभु जी। होली स्पिरिट आप इन्हें उत्साहित करें, आप इस निराशा से, इस व्याकुलता से, इस दुख से इन्हें बाहर निकलने में मदद करें प्रभु जी। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु, क्योंकि इनका भरोसा तुझ सच्चे परमेश्वर पर है प्रभु। प्रभु इनकी निराशा को आप दूर करें। जब ऐसे विचार इनके मन में है प्रभु, जब ये अपने जन्म होने के दिन को कोसते हैं, अपने इनके मनों में ऐसे विचार है कि हम मर जाते तो अच्छा था, मेरे प्रभु ये गलत विचार आज आपके बेटे बेटियों के जीवन से हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आप इन विचारों को नष्ट करें प्रभु जी। पॉजिटिव एटीट्यूड को आप इनके जीवन में दे मेरे प्रभु जी। सब कुछ आप पॉजिटिव करें। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें, गलत बातें जो इनके शरीर को पूरा नेगेटिव करती है, यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं मेरे प्रभु। आज की इस सुबह में आप इन्हें इन सारे विचारों से आजाद करें मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जिस प्रकार यिर्मयाह पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में था कि वो कोस रहा था और प्रभु निराशा में था प्रभु यीशु मसीह, परंतु प्रभु जी उसने प्रभु फिर भी प्रभु जी तुझ पर भरोसा रखा। हाँ मेरे प्रभु तू वो भयंकर वीर है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें छुड़ाता है प्रभु। ऐसी परिस्थितियां जब तेरे बेटे बेटियों के जीवन में आ पड़ी है प्रभु, जब हर तरफ से इनके लिए प्रभु निराशा है, चिंता है, परेशानियां हैं, मुसीबत है, इस समय में प्रभु आप इनका सहारा बने, इनके विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु होने दे प्रभु भजनकार दाऊद की तरह और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की तरह ये अपने आप को मजबूत कर सके तेरे वचनों के द्वारा प्रभु। जब ये तेरे वचन को पढ़ते तो यही वचन प्रभु इन्हें ढाढ़स देने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते, उत्साहित करें प्रभु, आप इन्हें उत्साहित करें प्रभु जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन प्रभु यीशु मसीह इनका यहीं पे खत्म ना हो प्रभु, परंतु ये जीवन में आगे बढ़ सके, क्योंकि प्रभु आप तो इन्हें अनंत जीवन देने आए हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु दुष्ट तो प्रभु आपकी योजनाओं को नाश करना चाहता है, परंतु प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप भयंकर वीर हैं, आपकी योजनाएं आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी होती हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इनके चेहरों पर आपका तेज चमकने पाए। आज की सुबह में आपके बेटे बेटियां जब कहीं भी जाएं प्रभु तो उनके चेहरों पर प्रभु तेरा वो चमकता हुआ तेज होने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई इनको देखे वो तेरी बड़ाई करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में अपने बेटे बेटियों का अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर एक बुराई से आप इन्हें बचाएं, हर एक पाप करने से आप इन्हें बचाएं, हर एक दुष्ट की योजना से आप इन्हें बचाएं और विशेषकर प्रभु इन्हें इनके लाइफ में प्रभु हर एक महामारी, हर एक बीमारी से बचाएं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में प्रभु जो बीमार है पिता, इस समय बीमारी में है प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को हम मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से मेरे प्रभु। नौजवान चंगे हो जाएं, बच्चे चंगे हो जाएं, बुजुर्ग चंगे हो जाएं, हर प्रकार की बीमारी से मेरे प्रभु उनके दर्द चले जाएं, उनकी पीड़ा चली जाए यीशु के नाम से प्रभु, उनका शरीर भला चंगा और स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता आपने अपने लोगों को छुआ और चंगा किया प्रभु। धन्यवाद बड़ी बड़ी गवाहियों को जो आप दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद अपने बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु जो भलाइयां आप कर रहे हैं प्रभु उस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते पिता कि प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, यीशु मसीह उन भाई बहनों की कमाई पर आप आशीष दे, उनके खत्तों पर आप आशीष दे, उनके घर के हर एक भंडार पर आपकी आशीष हो, उनके अन्न जल के भंडारों पर आपकी आशीष हो और खुदावंद वो जो कुछ कमाए उस पर बरकत हो पिता। वो किसी भी मेडिसिन में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गलत कार्य में इनकी कमाई न लगने पाए, परंतु ये और इनका परिवार प्रभु इनकी कमाई को खाने पाए पिता, और अपरंपार आशीषों की वर्षा आप इन पर करें मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। आज के इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इनके कामों को, इनकी योजनाओं को और इनके जरूरतों को आपके हाथों में देते प्रभु। सब कुछ आप अपने बेटे बेटियों के लिए पूरा करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो निरंतर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो हमारे साथ निरंतर डेली लिसनर्स हैं प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु उनके आप प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम सब आपको अपने जीवनों से आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।